एक समुद्री डाकू जिसने अपनी जिंदगी का लूटा हुआ सारा खजाना कहीं छुपा दिया है और उसको नाम दिया है वन पीस। जो भी उस खजाने को ढूंढेगा वो पायरेट का राजा बन जाएगा। फिर दुनिया भर के सारे समुद्री डाकू खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो समुद्र में पड़े एक बैरल को निकालते हैं। तभी वहां एक समुद्री डाकू जहाज आ जाता है जिनके प्रमुख समुद्री डाकू का नाम अलविदा होता है। वो तोप से हमला करते हैं और वो बैरल किचन में चला जाता है। फिर सारे समुद्री डाकू क्रूजर जहाज पर जाने लगते हैं। तभी अलविदा एक बच्चे को उस जहाज पर जाने को फोर्स करती है जिसका नाम कोबी है। इसी बीच हमें वहां नामी को दिखाया जाता है जो कि अलविदा के जहाज पर चली जाती है। उनका खजाना चुराने के लिए सीन चेंज होता है कोबी पे, जो कि उस बैरल के पास होता है। और फिर वहां और भी समुद्री डाकू आ जाते हैं। एक समुद्री डाकू उस बैरल को मुक्का मारने ही वाला होता है। तभी उसके अंदर से लूफी बाहर निकलता है और उस समुद्री डाकू को एक मुक्का लगता है। लूफी कोबी के साथ कुछ खाने को बेसमेंट में जाता है। वो बताता है कि वो समुद्री डाकू बनने के लिए एक नाव से सफर कर रहा था, लेकिन उसकी नाव समुद्र में तूफान के कारण वो टूट गई और वो उस बैरल में चला गया। वही दूसरी तरफ कोबी अपने बारे में बताता है कि मैं एक नाव से सफर कर रहा था, तभी अलविदा ने मुझे किडनैप कर लिया और उसका नौकर बनने के लिए मजबूर किया। कोबी अलविदा समुद्री डाकुओं से बच के मरीन ज्वाइन करना चाहता था। सीन चेंज होता है। समुद्री डाकू अलविदा को लूफी के बारे में बताते हैं। उनको लगता है कि वो एक बाउंटी हंटर है। अलविदा और उसके समुद्री डाकू कोबी और लूफी के पास आते हैं। लूफी अलविदा को मोती बुढ़िया बोल देता है, जिससे अलविदा गुस्सा हो जाती है और उसके समुद्री डाकू उस पर हमला करते हैं। लेकिन लूफी को एक हमला नहीं लगता। वो सारे समुद्री लुटेरों को बड़े आसानी से हारा देता है। लेकिन अलविदा को पता चलता है कि इसने डेविल फ्रूट खाया है, जिससे लूफी रबर जैसा हो गया है। अलविदा लूफी पे अपने नुकीले हथियार से हमला करती है, लेकिन लफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अपने गमगम पिस्टल हमले से अलविदा को जोर का मुक्का मारता है, जिसे अलविदा समुद्र में दूर जा गिरती है। फाइट समाप्त होने के बाद लूफी और कोबी एक नाव से निकलते हैं। वहां पर नामी को भी देखा जाता है, जो जहाज में रखे सारे खजाने बांध कर भाग रही होती है। लूफी का लक्ष्य अब ग्रैंड लाइन तक जाकर वन पीस खजाने को ढूंढने का था, लेकिन उससे पहले वो रोरोनोआ जोरो को अपने पायरेट क्रू में शामिल करना चाहता था। एपिसोड 2 लूफी और कोबी शेल्स टाउन पहुंचते हैं, एक ऐसा शहर जहां मरीन बेस तैनात है। लूफी और कोबी देखते हैं कि रोरोनोआ जोरो मरीन बेस के अंदर एक ग्राउंड में बंधा हुआ होता है। तभी वहां एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम रीका है। वो जोरो के पास जाती है और उसे राइस बॉल्स देती है। तभी वहां हेलमेपो आता है। हेलमेपो जो कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा है, वो राइस बॉल्स को खाता है। उसे उसका स्वाद पसंद नहीं आता, तो हेलमेपो उस राइस बॉल को जमीन पर फेंक देता है और अपने पैरों से कुचलने लगता है। हेलमेपो रीका से बोलता है कि कैदियों की मदद करने वाले को फांसी होती है। हेलमेपो उस बच्ची को मरीन बेस के बाहर फेंकवा देता है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। हेलमेपो के जाने के बाद लूफी अंदर जाता है। जोरो बोलता है कि मुझे वो राइस बॉल्स खिला दे। सीन चेंज होता है। रिका लूफी को बताती है कि इस शहर को कैप्टन मॉर्गन चलाता है। रिका बताती है कि एक दिन हेलमेपो अपने वुल्फ के साथ बार में आता है और उसका वुल्फ सबका खाना खा रहा था और रिका पर हमला करने वाला था, तो जोरो ने उसे बचाया। हेलमेपो बोलता है कि अगर मेरे पापा को पता चला कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया है तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो जोरो को बोलता है कि तुम 1 महीना बिना खाए पिए बंदी बन जाओ, इनको कुछ भी नहीं होगा, और जोरो उसकी बात मान लेता है। हेलमेपो वापस से उस बार में आता है और उनसे बोलता है कि चलो जोरो को मार देते हैं, और हंसता है। लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो हेलमेपो को जोर का मुक्का मारता है, जिससे कि हेलमेपो दीवार से जाकर टकराता है। हेलमेपो भागकर मॉर्गन के पास आता है और बोलता है कि जोरो को मार दो। लूफी जोरो के पास आता है, बोलता है कि वो उसे खोलेगा, लेकिन तुम्हें मेरे क्रू में शामिल होना पड़ेगा। फिर लूफी जोरो की सोर्ड्स लेने मरीन बेसिस के अंदर चला जाता है। सीन चेंज होता है। मॉर्गन अपना स्टैचू रूफ टॉप के ऊपर लगवा रहा होता है। तभी लूफी
अपने आप को ऊपर की तरफ लॉन्च करता है, जिससे कि गलती से वो स्टैचू टूट जाती है। लूफी हेलमेपो को पकड़ कर ले जाता है जोरो की स्वॉर्ड ढूंढने के लिए। इसी बीच वो नामी जिसने अलविदा के शिप से खजाना चुराया था, वो भी मरीन बेस में घुसपैठ करती है। तभी मॉर्गन की नजर कोबी पर पड़ती है, जो कि जोरो को छुड़ा रहा था। मॉर्गन उन्हें मारने के लिए ओपन फायर करवाता है, लेकिन लूफी उनके सामने आ जाता है और सारे बुलेट्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लूफी जोरो को उसकी सोर्ड्स वापस करता है, जिससे जोरो खुद उनके बंधक से फ्री हो जाता है। और जब मरीन्स उन पर अटैक करते हैं तो वो उन सबको आसानी से रोक लेता है। जोरो लूफी के पायरेट क्रू में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। लूफी मॉर्गन को एक मुक्का मारने ही जाता है, लेकिन मॉर्गन उसे अपने एक्स ब्लेड वाले हाथों से रोक लेता है। फिर लूफी और मॉर्गन की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लूफी मॉर्गन को बड़े आसानी से पीटता है। तभी दूसरी तरफ हेलमेपो कोबी को गन पॉइंट करके उसे जान से मारने को बोलता है, जिससे लूफी का ध्यान भटक जाता है। फिर लूफी हेलमेपो को जोर का मुक्का मारता है और पीछे से मॉर्गन लूफी को मारने ही वाला होता है, लेकिन जोरो मॉर्गन को काट देता है, जिससे लूफी बच जाता है। लूफी, जोरो और कोबी रेस्टोरेंट में जाते हैं। कोबी उन्हें बताता है कि दुनिया कैसे अलग भागों में बंटी हुई है। इस सब के बीच एक रेड लाइन है, जिसमें आप सीधे चलोगे तो ग्रैंड लाइन के अंत में, जहां पायरेट रॉजर ने दावा किया है कि उसने अपना सारा खजाना वहां छुपा रखा है। तभी वहां मरीन्स आते हैं। वो उन्हें उनके टाउन को आजाद करवाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ ही वो बोलते हैं कि तुम लोग इस टाउन से चले जाओ, हम हेडक्वार्टर्स को कुछ नहीं बताएंगे। लूफी और जोरो वहां से चले जाते हैं और साथ ही कोबी मैरिन ज्वाइन कर लेता है। इसी बीच हमें नामी को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में ग्रैंड लाइन का नक्शा होता है, जो कि उसने मरीन बेस से चुराया था। उसे पता चलता है कि ये नक्शा किसी और पायरेट द्वारा चुरा लिया गया था, जिसका नाम बगी है। फिर हमें जोरो और लूफी को दिखाया जाता है, जो वहां से बोट में बैठकर निकल जाते हैं और सारे मरीन्स उन्हें सल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, रोमांस डॉन आर्क यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें वीडियो और जल्दी बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।